बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं उसमें से क्लास 10th की जो बुक्स है उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसी को ही मैंने उर्दू मीडियम स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, बज़रिया तज्ज़ी इसे हल कीजिए। अब हल करने से या सॉल्व करने से मुराद समझ जाइएगा भाई, आप लोगों के पास ये होता है कि आपने इसके अंदर जो मौजूद वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, अलजेब्रिक जो मसावात होती है आपके पास, उसकी जितनी डिग्री होती है यानी कि वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतने उसके रूट्स यानी कि उतने उसके हल सेट के अंदर अरकान, उतने उसके हल सेट के अंदर एलिमेंट आ सकते हैं। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके अंदर हल सेट के अरकान 2 होंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब वो कौन सी 2 वैल्यूज़ आएंगी उनको सीखने के लिए, उसे निकालने के लिए हम बाय फैक्टराइजेशन तज्ज़ी का तरीक़ाकार आज सीखेंगे। तो ज़रा करने की तरफ आते हैं। तो इसमें आपके पास यूँ होता है, एक रकम जो होती है x की पावर 2 वाली मौजूद होती है और एक रकम x की पावर 1 वाली और एक x के बगैर वाली। हमने यहाँ पे जो x की पावर 1 वाली रकम होती है उस एक रकम को 2 रकम की शक्ल में, 2 रकम की फॉर्म में हमने लिखना होता है। उसके लिखने का तरीका अभी देखते हैं। ये x की पावर 2 वाली रकम वैसे ही लिखते हैं, ये x की पावर 1 वाली रकम को हमने 2 रकम की फॉर्म में लिखने के लिए जगह छोड़ रहे हैं और माइनस में 20 बराबर है 0, ये रकम भी वैसे है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमने इस एक रकम के लिए को 2 रकमों में कैसे तब्दील करने के लिए, इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। अब वो 2 कंडीशन को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। हमारे पास यहाँ पे जो जिसका कोफिशेंट है वो 1 है, इसका जो दीदी सिरा है 1 है। हमने वो 1 को देखते हुए और उसके अलावा इन दोनों के प्रोडक्ट को देखते हुए सबसे पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। इन दोनों का मतलब x की पावर 2 और x के बगैर वाली रकम दोनों का प्रोडक्ट। चलिए मैं यहाँ पे इसे राइट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद इसे रेस कर दूँगा। तो जब x की पावर 2 को हम -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -20 x की पावर 2। ये जो हमारे पास एक मल्टीपल है इन दोनों टर्म का, इन दोनों रकमों का, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मदद करता है हमें इसके 2 नंबर को सिलेक्ट करने में। नंबर 1 पे यहाँ पे देखिएगा, ये जो साइन है माइनस का, ये हमें बताता है कि हमने इसके जो कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, इससे आगे की तरफ चलना है। अगर यहाँ पे इनका मल्टीपल प्लस में आता है तो हमने इसके कोफिशिएंट से पीछे की तरफ चलना है। इसके मतलब अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे भी देखेंगे। अभी फ़िलहाल अब देखें यहाँ पे माइनस आया है तो इसका मतलब हमने इस 1 से आगे अपने 2 नंबर ढूंढने की कोशिश करना है कि उन दोनों को सॉल्व करें तो हमें वापस 1 ही मिले और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिलना चाहिए। तो ज़रा देखिएगा, हम 1 से आगे चलेंगे। 1 से आगे आपके पास 2 आता है, 2 में से 1 माइनस करें तो वो आपके पास 1 तो बनता है, लेकिन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं बनता। हमारे पास 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों में से। आप ज़रा देखें, आप थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। 3 में से अगर 2 माइनस करते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 तो ये बनता है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर 3 को 2 से ज़रब करें तो वो 20 नहीं बन रहा। इसका मतलब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारे मतलूबा नंबर नहीं है। और सर्च करेंगे तो इस तरह से सर्च करते करते हम चलेंगे 6 ज़रब 5, वो 30 हो जाएगा, सॉरी 5 ज़रब 4। 5 में से अगर 4 हम माइनस करते हैं तो 1 भी बनता है और 5 को 4 से ज़रब करते हैं तो 20 भी बनता है। तो इसका मतलब हमारे मतलूबा नंबर जो होंगे वो 5 और 4 होंगे। अब 5 और 4 में से एक बड़ा नंबर है और एक छोटा है। जब यहाँ पे अलामत माइनस की होती है तो ये एक चीज़ और भी हमें इंडिकेट करती है कि जो नई आने वाली 2 रकमें हैं उन दोनों को साइन जो हैं वो उलट उलट होंगे। एक के साथ माइनस होगा तो दूसरी के साथ प्लस होगा। तो याद रखिएगा, पहली के साथ ये हमने माइनस का सिंबल डालना है तो दूसरी के साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें बताएगा कि दूसरी उसके साथ उलट सिंबल आएगा। ये माइनस है तो ये प्लस आएगा और दोनों को वेरिएबल x की पावर 1 मिलनी है। अब हमारे पास मतलूबा नंबर एक 5 आ गया और एक 4 आ गया। तो बड़े वाला नंबर जो होगा वो पहले वाले के साथ लिखेंगे और छोटे वाला नंबर दूसरे वाले के साथ लिखेंगे। अब ज़रा देखिएगा, ये 2 नंबर ऐसे बन गए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बड़े की अलामत और प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 निकालेंगे 1x ही आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा -20x की पावर भी आएगा, जमा माइनस माइनस 5 ज़रब 4 20 और x ज़रब x का स्क्वायर। तो ये इनको प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर आ रहा है और इनका जो सॉल्यूशन है या इनका हल सेट है वो इसके बराबर
बराबर भी आ रहा है तो ये हमारे मतलूबा नंबर होंगे। तो इसका मतलब हम दूसरे क्वेश्चनों की तरफ भी चलेंगे, आगे कोई बात मुश्किल नहीं होती। तो इसमें अब हमारे पास ये जो 4 रकम बन चुकी होती हैं, इनमें से पहली 2 में से कुछ ना कुछ कॉमन होता है। आप ज़रा देखें यहाँ पे x रकम ऐसी है जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, और एक मैंने इनमें से x को कॉमन कर लिया, मुश्तरिक ले लिया। यहाँ पे हमारे पास 4 ऐसी रकम है जो दोनों दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, उसे कॉमन करेंगे। यहाँ पे x माइनस यहाँ पे रह जाएगा 5 बराबर आएगा 0। अब ये जो 4 टर्म्स है, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म की शक्ल में हमारे पास बन गई हैं, और इनमें अगर आप देखेंगे तो एक रकम फिर से x माइनस 5 ऐसी है जो दोनों में मौजूद है। इसे कॉमन करेंगे तो इसके पास x रहने वाला है और इसके पास 4, और दिस इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर इक्वल टू 0 आ रहा होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे या तो, और जो इंग्लिश मीडियम वाले इसे ये बोल देंगे आइदर, और नंबर सेकंड पे हम बोलते हैं या फिर, और इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे और, आइदर और उर्दू मीडियम वाले कहेंगे या तो या फिर। या तो x माइनस 5 बराबर होगा 0 के, या फिर या और के मीनिंग में हम इसे लेंगे कि x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर आएगा -5, ये -5 इधर आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर आएगा हमारे पास -4। जी, इन दोनों को हम अब इसके हल सेट में लिखेंगे तो इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास एक एलिमेंट आएगा 5 और एक एलिमेंट आएगा -4, और इसे उर्दू मीडियम वाले कह सकते हैं हल सेट। ठीक है, हल सेट बराबर आएगा, एक एलिमेंट है उसमें 5 और एक एलिमेंट क्या है -4। तो ये हल सेट उसे कह लें, और इंग्लिश मीडियम वाले उसे सॉल्यूशन सेट बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका मतलूबा जो है वो आंसर होगा, जो कि बजरिया तरजीह से हमें हल होगा। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखेंगे तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये रकम मौजूद है 3y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये y जब y से मल्टीप्लाई करेगा y स्क्वायर होगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा -5y होगा। अब हम इन्हें इक्वल के एक ही तरफ मूव करवाएंगे, ये हमारे पास 3y स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस में y का स्क्वायर, और ये उधर जाके प्लस का 5y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2y स्क्वायर, और ये प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। हमने इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है, तज़ीह करनी है, तो इसे इस मेथड की बजाय हम बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करें, इनमें से y को मुश्तरक कर लें, कॉमन ले लें। यहाँ पे रह जाएगा 2 और y, और यहाँ पे सिंपल रह जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसे बोल सकते हैं कि आइदर, और मैंने आपको बोला है उर्दू मीडियम वाले इसे बोलेंगे या तो, और दूसरे नंबर पे और, तो उर्दू मीडियम वाले इसे बोलेंगे या फिर। आइदर ये y इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये तो y की वैल्यू आ गई, हमें डायरेक्टली मिल गई। यहाँ से y हमारे पास आएगा -5/2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट के अंदर जो है 2 एलिमेंट आएंगे, एक आएगा 0 और एक आएगा -5/2। इसका सॉल्यूशन सेट इसी तरह से आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। मेरे पास जगह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने रखी हुई है, तो ये जगह कम है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन सेट खुद से लिख लीजिएगा। मैंने हाईलाइट कर दिए। सॉल्यूशन सेट के अंदर एक एलिमेंट जो है वो 0 आएगा और एक -5/2 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसे आप लोगों ने खुद से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर x⁻2 -11x है। ये 152 जब इक्वल की इस तरफ मूव करेगा तो ये माइनस में 152 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे यही वाला तरीका अपनाना है कि x⁻2 वाली रकम वैसे आएगी और -152 इज़ इक्वल टू 0 भी वैसे ही आएंगे। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू जो है इसको एक वैल्यू से हमने इसे 2 वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना, और वो दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे -11x ही वापस आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 152 के इक्वल आएगा। तो पहले हमें x⁻2 और -152 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं एक रफ फॉर्मूला बना रहा हूँ। यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस इस माइनस 152x का स्क्वायर आएगा। ये माइनस हमें इंडिकेट कर रहा है हमने 11 से आगे वाली तरफ चलना है, मतलब कि 12, 13, 14 की तरफ चलना है, और हमने अपने रिक्वायर्ड नंबर जो हासिल करने हैं और उनका जो हासिल ज़रब है वो 152 के बराबर आएगा, और इन्हें सॉल्व करेंगे तो वापस -11 आएगा। इस मकसद के लिए हम इसे थोड़ा सा जंप उठा के वैल्यूज़ पे चलते हैं। 15 में से अगर हम
4 माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 11 तो बनता है। क्या 15 को 4 से ज़रब करें 152 भी बनता है या नहीं बनता है, चेक करते हैं। 5 ज़रब 4 20 होगा, और 4 ज़रब 2 1, 4 ज़रब जो 1 है वो 4 होगा, और जो 2 हासिल था ये 60 होगा। ये बहुत ही छोटा नंबर है, ऐसे ये हमारा मतलूबा नंबर नहीं हो सकते। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा आगे चलते हैं। चलें 19 में से हम कितना माइनस करें कि हमारे पास जो है वो 11 बचे। 19 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो 11 बनता है। क्या 19 को 8 से ज़रब करने 152 भी बनता है? तो ज़रा देखें, 9 ज़रब जो 7 होता है वो 72 यानी कि 72 होता है। 7 हमारे पास कैरी आएगा, 8 एक 8, और जो 7 हमारे पास कैरी था 9 10 और 5 15, तो ये 152 ही आता है। इसका मतलब हमारे मतलूबा नंबर 19 और 8 होंगे, क्योंकि यहाँ पे अलामत जो है वो माइनस की। इसका मतलब जो दोनों नए नंबर 19 और 8 आने वाले हैं, दोनों को अलामत एक दूसरे को उलट मिलेगी। पहले वाले को माइनस और दूसरे वाले को प्लस मिलेगी, दोनों को वेरिएबल x मिलेगा। पहले वाले की वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी और वो 19, और दूसरे वाले की 8 होगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे -11x ही वापस मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे -152 ही मिलेगा। तो ये वाला हिस्सा जो है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे मैं रेज़ कर रहा हूँ जी। अब ज़रा देखिएगा, इन दोनों वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन आपको नज़र आ रहा होगा, और वो x होगा। x माइनस यहाँ पे 19 रह जाएगा, 19 रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास प्लस में 8 जो है वो कॉमन करेंगे। x माइनस हमें पता 8 मल्टीप्लाई बाय 19 जो होता है वो 152 ही होता है, तो यहाँ पे 19 रह जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे x माइनस 19 कॉमन आ रहे हैं, और यहाँ पे x प्लस, और यहाँ पे x, और यहाँ पे 8 रहने के बाद ये होगा। तो इधर उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे यहाँ तो, और यहाँ पे की शक्ल में लिखेंगे। तो ये आपके पास x माइनस 19 बराबर है 0 के, और x प्लस 8 बराबर है 0 के। तो यहाँ से x बराबर आया सिंपल 19 के, और यहाँ पे x बराबर आएगा -8 के। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो सेट है, हल सेट है, उसके अंदर एलिमेंट आएंगे 19 और एक आएगा -8। तो ये हमारा मतलूबा जो है हल सेट के अंदर एलिमेंट मौजूद होंगे।